हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं कक्षा 10 का गणित का न्यू सिलेबस दिखाने वाला हूं। अर्थात जो विद्यार्थी 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनका भी 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आपको गणित में कौन कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और किस चैप्टर से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं समय 3 घंटे का होता है और पूर्णांक आपका 100 नंबर का होता है, जिसमें से 30 नंबर आपको आपके स्कूल के तरफ से दिया जाता है। तो इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होता है और न्यूनतम उत्तीर्णांक 23 एवं 10 कुल 30 अंक लाने होते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग को टॉप करना है, आप लोग को सिर्फ पास नहीं होना है। यहाँ पर देख सकते हैं संख्या पद्धति से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बीजगणित से 18 नंबर के क्वेश्चन, निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर के क्वेश्चन, ज्यामिति से 12 नंबर के क्वेश्चन, त्रिकोणमिति से 10 नंबर के क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 10 नंबर के क्वेश्चन और सांख्यिकी से 10 नंबर के क्वेश्चन, कुल मिलाकर 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30% कम किया गया पाठ्यक्रम। सबसे पहला इकाई 2 चैप्टर 2 है बीजगणित में आपका बहुपद। बहुपद आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप क्रॉस लगा लीजिएगा, आपको बहुपद नहीं पढ़ना है। अगला आता है समांतर श्रेणी। इस चैप्टर्स को भी आपको थोड़ा सा भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं टॉपिक्स हटाए गए लेकिन आपको नहीं पढ़ना है, चैप्टर्स को ही नहीं पढ़ना है। अब आता है ज्यामिति में वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, ये आपको नहीं पढ़ना, लेकिन एक चैप्टर है वृत्त का क्षेत्रफल, आपको उसको पढ़ना होगा। सिर्फ आपको वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु का अध्ययन नहीं करना है। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणें जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग, इसको आपको नहीं पढ़ना है और आपको प्रायिकता नहीं पढ़ना है। ठीक है, प्रायिकता आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यही सब आपको नहीं पढ़ना है। अब देख लेते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ कि संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याएं आपको पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। बीजगणित में 2 चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण आपको पढ़ने हैं। निर्देशांक ज्यामिति में आपको रेखा द्विविमीय पढ़ना है। ज्यामिति में आपको त्रिभुज पढ़ना है, जो कि पूरा त्रिभुज आपको पढ़ना है। फिर रचनाएं पढ़ना है। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि त्रिकोणमिति में क्या क्या आपको पढ़ना है, जैसे समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान 30 अंश, 45 अंश, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, उनके बीच संबंध। मतलब बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आपको त्रिकोणमिति से पूछे जाएंगे। ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण में सिर्फ पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही पूछा जाएगा, आपको वो सर्व समीकरण सिद्ध करने वाला नहीं आएगा। अब आता है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी में आपको उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब सरल ही प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछा जाएगा। और प्रश्न 2 समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्नयन और अवनमन कोण केवल 30, 45 तथा 60 डिग्री ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा और बहुत ही सरल क्वेश्चंस यहाँ से बनते भी हैं। अब आता है मेंसुरेशन से 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत सारे विद्यार्थियों को यह चैप्टर कठिन लगता है लेकिन बहुत ही ईजी है। इसमें देखिए, मैंने आपको बताया था कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आपको पढ़ना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है। यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आता है सांख्यिकी। सांख्यिकी से भी 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य पूछा जाएगा, माध्यिका पूछा जाएगा, बहुलक पूछा जाएगा और संचयी बारंबारता ग्राफ पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप प्रोजेक्ट कार्य देख सकते हैं, जो कि 30 नंबर मिलता है, वो आपके स्कूल की तरफ से दिया जाता है, जैसा भी आपका अपने स्कूल में परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ से इन सभी चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। यही आपका गणित का न्यू सिलेबस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं और अपनी किताब में टिक लगा लीजिए और ऐसे ही तैयारी कीजिए, क्योंकि देखिए अब समय भी बहुत कम है। अगस्त का महीना आ गया है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने का ही समय है। फरवरी तक मत लेकर चलिए, क्योंकि पढ़ाई दिसंबर तक ही होती है। उसके बाद क्या होता है, रिवीजन होता है। जनवरी में बच्चे रिवीजन करते हैं और फरवरी में पेपर देते हैं। तो दिसंबर तक ही आपको पढ़ना है, आपके पास सिर्फ 5 महीने का समय शेष है। तो 30% कम है, ये तो बहुत ही अच्छा है। जो बचा है उसको अच्छे से और जल्दी कवर कर लीजिए और सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा और पढ़ाया भी जा रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने हिंदी का न्यू सिलेबस, इंग्लिश का न्यू सिलेबस और संस्कृत का न्यू सिलेबस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और उन सभी का भी नया पाठ्यक्रम देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।